रंजू जी पंजाब से। राधे राधे श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब हम नाम जप करते हैं तो जप के समय हम माला की गिनती में क्यों उलझ जाते हैं? क्या माला की गिनती नाम जप में आवश्यक है? कोई खास बात नहीं है। बात समझो। माला का इसलिए आदेश दिया जाता है कि नवीन नवीन प्रारंभ भक्ति में हमारा मन नहीं लगता है। कहो 5 मिनट 10 मिनट लगे और फिर प्रपंच में चला जाए, तो उसमें माला सहयोगी हुआ। मन तो प्रपंच में जा रहा है पर हमारा मन का के साथ राधा 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 और मन प्रपंच में घूम रहा है। ये प्रारंभिक स्थिति है। अब मन नहीं लग रहा, सुख नहीं मिल रहा, पर गुरु ने कहा है हमको एक 21 माला करनी, 11 माला करनी, 50 माला करनी। तो अब इस करते करते पाप नष्ट होगा, अंतःकरण पवित्र होगा, अब सुख मिलने लगेगा, फिर वो अभ्यास में भजन में आ जाएगा। इसलिए माला की बात है, नहीं बात है भजन की। अगर आगे चलकर ऐसी स्थिति बन जाती है कि आपका चित्त, तो फिर आपको विक्षेप लगने लगेगा, क्योंकि कितने हुए गुरिया पलटना, ये सब बाहर आएगा तो बाहर ही ना। माला तो बाहर ही चल रहा है, तो वृत्ति बाहर ही आएगी ना। अब पूरा हुआ उसको घूमो, फिर अगला। जब एक तार भजन हो रहा है, फिर इधर विक्षेप लगने लगेगा, पर कहीं मन के भुलावे में ना आ जाए। इसलिए कहा जाता है पहले नियम से चलो, फिर प्रेम हो जाएगा, तो हृदय की धड़कन के साथ नाम शुरू हो। ये माला चालू होती, श्वासों की माला। हाँ, श्वास ऊपर जा रही, नीचे जा रही, नाम जैसे धड़कन स्वयं चल रही ना, ऐसे नाम चलने लगता है स्वयं। वो करता नहीं है उस समय, वो होता है, परिपक्व हो जाता है। पर ये तब आया है जब नियम से चला है। अपने को पहले नियम में बांधना होगा। नहीं तो आज मान लो 20 माला जप सकता है, तो कल भी छोड़ सकता है। इसका स्वभाव मन का ऐसा है कि एक दिन तो कहो खूब भजन में मन लग रहा है, बड़ा आनंद आया, दूसरे दिन बिल्कुल नहीं लग रहा। तो जब नहीं लग रहा तो गुरु आज्ञा है, नियम करना है तो हमें करना ही है। मन नहीं लग रहा तो भी हमें करना, राधा 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 राधा। तो धीरे 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 हमारा मन लगने लगेगा। ये प्रारंभिक साधन। अच्छा, किन्हीं किन्हीं महापुरुषों को होता है कि उसी में बहुत रुचि हो जाती है, फिर आजीवन माला से ही जपते रहते हैं। तो अब जैसा अभ्यास किया जाता है, जैसे अपने लोग थे तो गुरुजनों की प्रारंभ में ही आज्ञा हुई, जैसे गायत्री अनुष्ठान, ये सब तो ठीक है। इसके बाद आज्ञा हो कि हमारी एक ही आज्ञा है कि एक क्षण भी भगवत विस्मरण नहीं होना चाहिए। वो दिमाग में बैठ गया कि हमको ऐसा अभ्यास करना है कि एक क्षण भी प्रभु का विस्मरण, या तो सो गए या मर गए, दो स्थितियों के अलावा उस पर अपना अधिकार नहीं ना। भाई गाढ़ निद्रा में सो गए तो अपना अधिकार नहीं, और मर गए तो अधिकार नहीं। जब तक होश रहेगा प्रभु को नहीं भूलना है। तो फिर वो, अब जैसे कोई माला या कुछ ऐसा नहीं, पर उनसे अलग नहीं है। वार्ता कर रहे हैं, उनकी वार्ता कर रहे हैं, और दिमाग में चल रहा है। जैसे अभी आपको कहीं ठीक अभी जाना हो, हम लंबा खींच रहे हैं, तो आपका मन क्या करेगा? बार बार वहीं जाएगा ना। जा रहा है ना, आप बैठे हो, बात कर रहे हो, बात सुन रहे हो, लेकिन मन जा रहा है ना। ऐसे भजन होता है अंदर से। आपसे बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर। हाँ, वो अभ्यास से होता है। तो अगर किसी का मन बिना माला के भगवान के नाम में ईमानदारी से लग रहा है, तो हम नहीं कहेंगे कि माला ले लो। प्राय हमारे आप साधुकों में देखो बहुत कम ऐसा माला ले, क्योंकि हमारे रात दिन उठते बैठते सोते जागते जब आपको भगवत स्मरण में रहना है, अब वो आप करके देखो। क्योंकि अब जिसकी रुचि बन गई अंतर ही अंतर, अब उनके लिए, और जिनकी रुचि विक्षेप युक्त है, तो आप माला पकड़िए, क्योंकि उससे आपका अभ्यास फिर आ जाता है। फिर श्वास श्वास सुमिरन करे दुविधा रहाय न कोई। घट घट में जो बैठा हुआ परमात्मा है, श्वास श्वास में रम जाता है, रोम रोम में रम जाता है। पर ये सिद्धों की स्थिति है। सिद्ध वाली स्थिति आज शुरू थोड़ी हो जाएगी, उसके लिए अभ्यास की जरूरत होती है। हाँ, तो वो अपनी स्थिति को देख ले। हाँ, अपनी स्थिति को देख ले, तभी बात बनती है। थोड़ी देर मन भजन में लग सकता है, धोखाबाजी कर सकता है, यार बड़ा आनंद आ रहा है, माला ठीक नहीं, पर फिर बराबर। तो इसलिए उसको नियम में पहले बांधा जाता है, और नियम में बांधते बांधते जब वो प्रेम में डूब जाता है, तब फिर नेम उसी में विलीन हो जाता है। अब क्या नहीं, अब उनके सिवा हमारा कोई है नहीं, उनके सिवा कोई चिंतन करने की हमारे अंदर वृत्ति ही नहीं रह गई, तो भगवदाकार हो गया ना। यही तो सब साधनों का फल था। तो अब ये आप लोग देख लीजिए, हमारा कोई आग्रह ही नहीं कि आप माला ही लीजिए, हमारा आग्रह है कि भजन हो।
अब वो कैसे हो, जब दीक्षा देते तो ये आदेश करते, काउंटर से, माला से, बिना माला से, जैसे भी बने तुम्हें नाम जप करना है। ये जो मंत्र दे रहे हैं इसका जप करना है। रसोई बनी बनाई मिल गई, आप भोजन ना पाओ तो फायदा क्या हुआ। मान लो दीक्षा लिया, मंत्र लिया, उपासना का भाव, और आप करो कुछ ना तो फायदा क्या। तो हमें पता है कि मन बहुत बदमाश है, बिना नियम से कब्जे में नहीं आता। इसलिए कहते हैं देखो हमारे सामने नियम लो कि आप इतने माला रोज करोगे, मन लगे या ना लगे। तो अब वो बात समझो आपकी आपकी स्थिति क्या है। अगर ईमानदारी से मन प्रभु में लग रहा है तो सबका फल यही है कि प्रभु में मन लगे। नहीं लग रहा तो जबरदस्ती लगाओ, माला के द्वारा लगाओ, कीर्तन के द्वारा लगाओ, जैसे बने वैसे। प्रभु में मन लगना ही मंगल है, सुख है।